नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में रेलवे सामान्य विज्ञान यानी कि एसपीडी साइंस का मॉडल सेट चल रहा था, उसमें मॉडल सेट आपको 94, 95 और 96 देखने को मिलेगा। इससे पीछे जितना भी सेट है सब डाल चुके आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल सेट 94 है। जीवाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन से, यानी जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। तो इससे होने वाला रोग मुख्यतः पूछा हुआ है। तो निमोनिया, टेटनस, टाइफाइड, हैजा, टीबी, डिप्थीरिया, काली खांसी और प्लेग होता है। अगला है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। अगला है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन इसका रासायनिक नाम है। अगला है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। अगला है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो साइनोकोबाल्विन B12 का नाम है, ठीक है। अगला है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफिरॉल है। अगला विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है, आपको बगल में भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगला विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन K का रासायनिक नाम फ्लोरोक्विन है। क्या है। तो फ्लोरोक्विनोन है। अगला है ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑस्टियोलॉजी में अध्ययन आपको हड्डियों यानी कि बोन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला है जंतु विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ द जूलॉजी किसे कहते हैं। तो अरस्तु को फादर ऑफ द जूलॉजी यानी कि जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। अगला चिकित्सा शास्त्र का जनक फादर ऑफ द मेडिसिन किसे कहता है। तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला है गर्भ निरोधक गोलियों का निर्माण किसने किया था। तो पिनिकस नामक वैज्ञानिक ने गर्भ निरोधक गोलियों का निर्माण किया था। अगला मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी होती है, जो जांघ में स्थित रहता है। अगला मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होता है, जो मध्य कान में हमारे ईयर में स्थित होता है। अगला सामान्य रक्तचाप होता है। तो सामान्य रक्तचाप 120/80 mm होता है। 120/80 mmHg होता है, ठीक है। अगला है जीरोमिया किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन A1 की कमी से होने वाला ये रोग है। अब मॉडल सेट 95 देखेंगे। कहता है ऑस्टियोमेलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑस्टियोमेलेशिया जो विटामिन D की कमी से होने वाला एक रोग है। अगला पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अगला कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। अगला है कोशिका का शक्ति केंद्र या गृह केंद्र किसको कहते हैं। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है, या रसोई घर। अगला टमाटर में कौन सा लवक होता है। तो लाइकोपिन रहता है, टमाटर में लाइकोपिन रहता है। अगला गाजर में कौन सा लवक होता है। तो गाजर में केरोटीन नामक लवक होता है। अगला है चुकंदर में कौन सा लवक होता है। तो चुकंदर में आपको विटामिन लवक रहता है, ठीक है। अगला है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। अगला है लाइसोसोम की खोज किसने किया था। तो लाइसोसोम की खोज CD डुबे ने 1955 में उसका खोज किया था। कब किया था। तो 1955 में CD डुबे ने किया था, ठीक है। अगला है DNA का कार्य क्या है। DNA का कार्य है DNA एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है DNA। अगला कवक द्वारा पौधे में मुख्यतः कौन कौन से रोग है। कवक द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग है पौधे में वो बताना है। तो इसमें दिया हुआ सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूं का कीहू हो रोग, आलू का अंगमारी जिसको ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। अगला गन्ने का लाल अपक्षय, रेड रूट ऑफ सुग्रेंस, मूंगफली का टीका, ये सब कवकों द्वारा होने वाला एक
रोग है। अगला, चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के तेल से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अगला है, देवदार की लकड़ी से कौन सा तेल निकाला जाता है? तो सेड्रस का तेल निकाला जाता है देवदार की लकड़ी से। अगला है, HIV का पूरा नाम क्या होता है? तो HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। ठीक है। अगला है, विषाणु की खोज किसने किया था? तो इवानोवस्की ने विषाणु का खोज किया था, जिसको वायरस भी इंग्लिश में कहते हैं। अगला, जड़ के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन कौन सा होता है? तो सालजम, गाजर, चुकरकंद जो होता है वो जड़ का एक रूपांतरित रूप है। अगला, तने के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन सा होता है? आलू, प्याज, अदरक आदि, लहसुन, ये सब तना के रूपांतरित रूप है। ठीक है। अब मॉडल सेट 96 देखेंगे। कहता है जाइलम का कार्य क्या है? तो इनका कार्य रहता है जड़ों द्वारा मिट्टी से पानी एवं खनिज लवणों को लाकर पत्तियों तक पहुंचाना होता है। ठीक है। यही बोला कि इनका कार्य जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को सभी भागों में पहुंचाना। अगला, फ्लोएम का कार्य क्या होता है? इसके द्वारा पत्तियों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। अगला है, कौन सा भूमिगत जल पौधे का ग्रहण किया है? तो केशिका जल जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। अगला, आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण पर क्या होता है? तो आर्द्रता यानी कि नमी अधिक होगा तो वाष्पीकरण का दर कम जाएगा, यानी घट जाएगा। अगला, हवा तेज होने पर वाष्प उत्सर्जन पर क्या प्रभाव है? तो अधिक तेज हवा चलेगा तो वहाँ पे वाष्प उत्सर्जन ज़्यादा यानी कि अधिक होगा। ठीक है, यानी कि तेज हो जाता है। अगला, तापमान बढ़ने से वाष्प उत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। कहता पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो पौधों की वृद्धि के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। अगला है, जैविक खाद बायो फर्टिलाइजर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एजोला का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो एजोला का प्रयोग किया जाता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र क्या है? तो मनीला में, यानी कि फिलीपींस की राजधानी मनीला, वहाँ मनीला में चावल का अनुसंधान केंद्र है वर्ल्ड लेवल पर। जबकि भारत में पूछेगा तो कटक, यानी कि कटक जो आपको कटक में स्थित है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। अगला है, प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला CO2 होता है, इसका प्रतिशत 0.03% होता है। ठीक है। अगला है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत कितना होता है? तो पानी में पूछेगा, यानी कि पानी का फॉर्मूला H2O होता है, इसमें 0.3% होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पानी में, जबकि वायुमंडल में 0.03% होता है। अगला, जिबरेलिन की कार्य क्या है? यानी कि पौधे में 4-5 प्रकार के हार्मोन होते हैं, उसमें जिबेरिन का कार्य क्या है? तो बौने पौधे को लंबा करता है। जिबेरिन का काम है बौने पौधा को लंबा करना। अगला, पौधों में जीवाणु जनित रोग कौन सा है? यानी जीवाणु मतलब बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है? तो आलू का सैथिल रोग, धान का अंगमारी रोग और साइट्रस कैंसर। अगला है, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला, वनस्पति विज्ञान के जनक किससे कहता है? तो थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। अगला, काला जार एवं त्वचा रोग किससे होता है? तो बालू मक्खी से काला जार एवं त्वचा रोग होता है। अगला, ट्रिपैनोसोमा यानी कि निंद्रा रोग किसके काटने से होता है? तो सीसी मक्खी या खटमल के काटने से ये आपको निंद्रा रोग होता है। तो इस वीडियो में मॉडल सेट 95 यानी 94, 95 और 96 देखे हैं। फिर से इसका अगला पार्ट लाते रहेंगे। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसका अगला पार्ट डालूँ तो आप तक पहुँच पाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।